हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इससे पहले हम स्टैटिक्स के 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो 3 चैप्टर नहीं देखे जाकर ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया प्लीज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। Organization of the data refers to the arrangement of figures in such a form that comparison of the mass of similar data। अब देखिए, जब आपका इन्वेस्टिगेटर जो डाटा इकट्ठा करता है वो उस डाटा को रो फॉर्म में इकट्ठा करता है। वो डाटा प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करा होता। उसको अगर अच्छे तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो उसको सबसे पहले डाटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा। उसे डाटा को फिगर्स में अरेंजमेंट करना होगा ताकि वो डाटा को कंपेयर कर सके, वो सिमिलर डाटा को कंपेयर कर सके। यानी कि अगर आपका इन्वेस्टिगेटर रो फॉर्म में ही डाटा को रिप्रेजेंट कर देगा तो डाटा को समझना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले उसको डाटा को प्रॉपर तरीके से फिगर्स में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बल्स। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आप डाटा को क्या कर रहे हो, ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आप डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो उनकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग। यानी कि जो डाटा सिमिलर होता है आप उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो। डाटा डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे कि मान लीजिए आपने एजुकेशन के बेसिस पर पर्सन्स को डिवाइड कर दिया, एजुकेटेड और कौन से पर्सन एजुकेटेड है, कौन से पर्सन अनएजुकेटेड है। जो डाटा होता है आप उसे जो क्लासीफाई करते हो उनकी सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग करते हो। यानी कि यहाँ पर डाटा को आप ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो उनकी सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहले ब्रीफ और सिंपल। यानी कि जो डाटा आपने इकट्ठा करा है जब उससे आप क्लासीफाई कर रहे हो वो सिंपल फॉर्म में हो और ब्रीफ फॉर्म में होना चाहिए। यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आपने डाटा इकट्ठा करा है ना उससे सिमिलैरिटीज निकल कर सामने आनी चाहिए ताकि आप डाटा को कंपेयर कर सके। नेक्स्ट वही बात होगी, आपका डाटा ऐसा होना चाहिए जिससे आप कंपेयर कर सके, जिससे आप कंपेयर कर कर एक एस्टीमेट लगा सके चीज़ों के बारे में, अनुमान लगा सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर शो कर रही है। साइंटिफिक अरेंजमेंट। अगर आप डाटा को साइंटिफिक मैनर से इकट्ठा करोगे तो जो आपका डाटा है वो रिलाइएबल होगा। रिलाइएबल का मतलब आपका डाटा भरोसेमंद होगा। जो डाटा आपने इकट्ठा करा है वो डाटा आपका भरोसेमंद होगा अगर आप उसे एक साइंटिफिक तरीके से इकट्ठा करते हो। अट्रैक्टिव एंड अफेक्टिव। अब देखिए, जो डाटा आप क्लासीफाई कर रहे हो वो अट्रैक्टिव और अफेक्टिव होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप डाटा को फिगर्स में रिप्रेजेंट करोगे ना आपका डाटा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और अफेक्टिव लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। कंप्रीहेंसिवनेस का मतलब होता है कंप्लीट डाटा। यानी कि आप जब डाटा को क्लासीफाई कर रहे हो वो डाटा आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप उस तरीके से उसे क्लासीफाई करें कि हर एक आइटम को कंसीडर करा जाए, कोई भी आइटम आपकी छूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है क्लैरिटी। आप जो डाटा इकट्ठा कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसमें सारा डाटा सबको समझ में आना चाहिए। होमोजीनियस डाटा होना चाहिए, यानी कि सेम डाटा होना चाहिए, एक दूसरे के सिमिलर हो, जिससे आप क्लासीफाई कर रहे हो वो सिमिलर हो। और वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आप जब भी डाटा क्लासीफाई करो बार बार वो सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन होना चाहिए। यानी कि बार बार आप क्लासिफिकेशन को मत चेंज करिए, सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इलास्टिक। आपका डाटा इलास्टिक होना चाहिए, यानी कि वो चेंज हो सके अकॉर्डिंग टू योर पर्पस और अकॉर्डिंग टू योर नीड। यानी कि आपका डाटा ऐसा हो जो चेंज हो सके आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग और आपके ऑब्जेक्टिव और पर्पस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जियोग्राफिकल, यानी कि लोकेशन के अकॉर्डिंग आप डाटा को डिवाइड कर देते हो। क्रोनोलॉजी का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग।
क्वालिटेटिव का मतलब आप क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हो, क्वांटिटेटिव का मतलब आप नंबर की फॉर्म में डिवाइड कर देते हो डाटा को। सबसे पहले हमारे पास आता है जियोग्राफिकल बेसिस पर। देखिए जियोग्राफिकल का बेसिस मतलब होता है कि आप जियोग्राफिकल और लोकेशन के बेसिस पर डाटा को डिवाइड कर रहे हो। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2019 में कौन सी फर्म बाईसाइकिल को प्रोड्यूस कर रही है। हमारे पास 3 स्टेट दे रखी है, पंजाब, हरियाणा और यूपी, यानी कि यहाँ पर आप लोकेशन के अकॉर्डिंग डाटा को डिवाइड कर रहे हो कि कौन सी स्टेट आपके कितनी बाईसाइकिल प्रोड्यूस कर रही है, कितनी फर्म आपकी बाईसाइकिल को प्रोड्यूस कर रही है। ये देखिए जैसे कि पंजाब 30 है, हरियाणा 20 है, यूपी 25 है। आपने लोकेशन के अकॉर्डिंग डाटा को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सेल देख रहे हो 2017 से लेकर 2019 तक कि एक फर्म की 2 साल 3 सालों में कितनी सेल हुई है। टाइम के अकॉर्डिंग आप सेल को देख रहे हो। जैसे कि 2017 में 80 लाख हुई है, 2018 में 90 लाख हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा, यानी कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप डाटा को डिवाइड कर देते हो। जैसे कि किसी डाटा को ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, रिलीजन के बेसिस पर, किसी पॉपुलेशन को उसके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आप उसे क्लासीफाई कर देते हो। नेक्स्ट है जो हमारे पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है मैनीफोल्ड, और इसको मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। जो सिंपल क्लासिफिकेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है कि आप सिंगल बेसिस पर डाटा को डिवाइड कर देते हो, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को ही कंसीडर करा जाता है। यहाँ पर एक फर्दर डायग्राम को क्लासीफाई नहीं करा जाता, जैसे कि मेल, फीमेल, हेल्थी, अनहेल्थी। जो आपका मैनीफोल्ड होता है, यहाँ पर मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास एक स्किल्ड पॉपुलेशन है, स्किल्ड है, और एक हमारे पास अनस्किल्ड है। स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर है मान लेते हैं। अब स्किल्ड को मैंने लिटरेट में डिवाइड कर दिया, फिर इलिटरेट में डिवाइड कर दिया, फिर मैंने लिटरेट को फर्दर रूरल में डिवाइड कर दिया, अर्बन में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके को अनस्किल्ड को लिटरेट और इलिटरेट में डिवाइड कर दिया, फिर इसको रूरल और अर्बन में डिवाइड कर दिया, फिर इसको भी रूरल और अर्बन में डिवाइड कर दिया, इसको भी रूरल और अर्बन में डिवाइड कर दिया। यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डाटा को फर्दर क्लासीफाई कर रही हूँ। यहाँ पर डाटा को मैं मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक को लेकर डाटा को शो कर रही हूँ। यहाँ पर मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करा जाता है। यहाँ पर तो सिंपल आपने मेल और फीमेल में डिवाइड कर दिया, अब इसको फर्दर तो क्लासीफाई नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप उसे फर्दर क्लासीफाई कर रहे हो। यहाँ पर मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक को आपको कंसीडर करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जो डाटा हम नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। देखिए यहाँ पर यूपी में एक फर्म है, उसको कितना एनुअल प्रॉफिट हो रहा है वो शो करा गया है नंबर की फॉर्म में। तो आप इससे समझ सकते हो कि अब डाटा को नंबर की फॉर्म में क्लासीफाई करा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। अब देखिए, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनोमिना विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर और चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। जिसको हम मेजर कर सके और जिसकी वैल्यू चेंज हो सके उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल 2 पार्ट में डिवाइड करे जाते हैं, एक है आपके पास डिस्क्रीट और एक है कॉन्टिन्यूस। अब डिस्क्रीट क्या होता है, वो डाटा, वो वेरिएबल जो कि इंक्रीज हो जाते हैं जम्प्स में और इनकम्प्लीट नंबर्स में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 फिर सीधा 10 में चला गया, यानी कि आपका डाटा जम्प्स में इंक्रीज हो रहा है। पहली बात तो ये देखिए, ठीक है ना। और ये कंप्लीट नंबर में इंक्रीज हो रहा है, कंप्लीट नंबर में इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए क्या इससे आप डिस्क्रीट डाटा नहीं ले सकते, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर नहीं है। आपका डाटा कंप्लीट नंबर में होना चाहिए, उसी को आप डिस्क्रीट मानोगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यू डाटा। कॉन्टिन्यू वेरिएबल क्या होते हैं, देखिए
यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी अज्यूम करा जाता है रेंज ऑफ वैल्यूज़ को, यहाँ पर डाटा जंप्स में इंक्रीज नहीं होता, बट कॉन्टिन्यूज और फ्रैक्शन में यहाँ पर डाटा आपका कंसीडर करा जाता है। जैसे कि आपकी किसी की हाइट होगी 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 और 5 फुट 3 इंच, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, आपका जो डाटा होता है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, रेंज ऑफ वैल्यू की फॉर्म में होता है। यहाँ पर सीधा डाटा आपका जंप में इंक्रीज नहीं होता, यहाँ पर आप फ्रैक्शन में भी डाटा को ले सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रो डाटा क्या होता है, हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक है रो डाटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना, जो आपका डाटा होता है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, अभी तक उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, उसको ऑर्गेनाइज किए बिना ही शो कर दिया जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये आपका रो डाटा है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, क्लास 11th के स्टैटिक्स में बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, ये डायग्राम आपको शो कर रही है। यहाँ पर क्या डाटा आपको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी कि ये जो डाटा है आपका रो फॉर्म में है, ये डाटा अनऑर्गेनाइज है, इसे अभी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, इसी को रो डाटा बोलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।